नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक नया इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है क्या? हमारे चैप्टर का नाम है, पढ़ते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब ये जो भी टॉपिक है, अब ये जो भी टॉपिक है, ये टॉपिक किससे कनेक्टेड है मेरे बेटा जी? हमें बैंक से कनेक्टेड टॉपिक है। ये कौन सा टॉपिक है? बैंक से कनेक्टेड टॉपिक है। सवाल ये आता है कि ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है? देखो, आओ एक कहानी के साथ हम आगे बढ़े। बेटा मान लो, बेटा मान लो, बेटा मान लो, ये कौन है? ये कौन है? बोलो कौन है? बोलो ना, बोलो बोलो कौन है ये? बोलो। हर्ष। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये हर्ष, ये कनक। ये कर, अच्छा ये कनक, ये कनक, ये कनक, कनक। ठीक है भैया, यू है। अब बताओ यू कौन है भैया? कनक। भाई कनक क्यों बदनाम है तू इतनी? कनक के पीछे पड़े हुए सब। पता नहीं भैया। बेटा यू है मुन्नी। कौन है यू? मुन्नी। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ठीक है ना, ये ये मुन्नी। बजरंगी भाईजान वाली। हाँ, ये मुन्नी। ठीक है, अब मुन्नी जो है, मान लो कौन थी? सीए, चार्टेड अकाउंटेंट मुन्नी। क्लियर है? और मुन्नी का क्या है? ये बिजनेस। ये क्या है मेरे बेटा? मुन्नी का बिजनेस। ये मुन्नी का बिजनेस। ठीक है, और ये है बिजनेस के दो मस्त मस्त नैन, दरवाजा, कुंडी, दीवार, खिड़की और लेंटर। क्लियर है? अब देखो, क्योंकि मुन्नी खुद एक सीए है, इसे अकाउंट की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, तो मुन्नी ने क्या कर रखा है? मुन्नी ने अपने बिजनेस का एक बैंक के अंदर क्या ओपन करवा रखा होगा? एक बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा होगा। मेरे बच्चे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये मान लो ये है बैंक। ये कौन है मेरे बेटा जी? ये है बैंक। और ये है बैंक की तो भेंडी भेंडी आंखें, खिड़की, दरवाजा, कुंडी, दीवार, लेंटर। ये बैंक है। मान लो ये एसबीआई बैंक है, जहां पर मुन्नी ने क्या कर रखा है? एक करंट अकाउंट ओपन करवा रखा है अपने बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस के नाम पर करंट अकाउंट ही ओपन होते हैं बैंकों में। अब मुझे एक बात बताना, जब भी तुम अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करोगे, जब भी तुम पैसों का लेन देन करोगे, मेरे बच्चे बताना, सभी बच्चे बताना, ठीक है, जब भी तुम बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, उनका लेन देन बैंक के थ्रू करोगे, तो उन ट्रांजेक्शन्स को बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। बेटा बोलो हाँ या ना। और बिजनेस भी रिकॉर्ड यस करेगा। सर। बिजनेस भी रिकॉर्ड करेगा, हाँ यानी भैया। कि बिजनेस में मुन्नी रिकॉर्ड कर देगी, क्योंकि मुन्नी सीए है, वो खुद कर देगी। और बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। सही बात है। तो अब क्या होता है? मुन्नी क्या करती है? मुन्नी क्या करती है? मुन्नी बनाती है कैश बुक। मुन्नी क्या बनाती है मेरे बेटा जी? कैश बुक। और तुम सभी बच्चे कैश बुक पढ़ के आ रहे हो। तुम्हें पता है कैश बुक के अंदर डबल कॉलम होता है। क्या होता है मेरे बेटा जी? डबल कॉलम। एक होता है तुम्हारा कैश का कॉलम, और एक होता है तुम्हारा बैंक का कॉलम। एक होता है तुम्हारा कैश का कॉलम, एक होता है तुम्हारा कैश का कॉलम, और एक होता है तुम्हारा बैंक का कॉलम। लो जी, नाम भी लिख देते हैं। एक होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम। एक होता है कैश का कॉलम, और एक होता है मेरे बेटा जी बैंक का कॉलम। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अच्छा जी, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पे किसकी बात होगी? सिर्फ और सिर्फ बैंक की बात होगी। तो यहाँ पर किस कॉलम से मतलब है हमें? खाली हमें सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। बैंक। हमें कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बैंक से मतलब है हमें यहाँ पे, इस वाले में बैंक से मतलब
जब भी हम बैंक के थ्रू कोई भी लेन देन करते हैं, जब भी बैंक में पैसा बढ़ता है या हमारे बैंक से पैसा घटता है, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो मेरे बेटा जी? मुन्नी बनाती है कैश बुक और मुन्नी कैश बुक में रिकॉर्ड कर देती है। बेटा बोलो हाँ या ना। जब भी पैसा आता है तो तुम डेबिट करते हो, और जब भी पैसा जाता है तो तुम क्या करते हो मेरे बच्चे? क्रेडिट कर देते हो। सब ये करते हो। मान लो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ अप्रैल की पहली तारीख लिखी है, अप्रैल की पहली तारीख लिखी है, और यहाँ लिखा है टू बैलेंस बीडी। तुम सभी बच्चों को कैशू पढ़ा के ला रहा हूँ। टू बैलेंस बीडी, और अप्रैल की पहली तारीख में, अप्रैल की पहली तारीख में मान के चलो तुम्हारे पास कितने रुपए थे मेरे बेटा जी? 10,000 रुपए थे। अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। यानी कि अप्रैल की पहली तारीख से लेके 30 तारीख तक तुम्हारे पास बहुत पैसा आया, जिसे हम बोलते हैं डेबिट वॉट कम्स इन। सपोज 1 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में आए, और बट ऑब्वियस है अप्रैल की इन 30 दिनों में बहुत सारा पैसा गया भी होगा, तो तुमने बाय करके लिखा होगा, बाय आउटफ्लो करके, कि भैया पैसा चला गया। बोलो हाँ या ना। सपोज मान के चलो तुम्हारी जेब से कितने रुपए चले गए? 60,000 रुपए। यानी कि अप्रैल की लास्ट तारीख में, अप्रैल 30 में तुम सब क्या करते थे? बाय बैलेंस सीडी करते थे और 50,000 रुपए निकालते थे और टोटल कर देते थे। टोटल टोटल मेरे बेटा बोलो हाँ या ना। ये करते थे नहीं करते थे? मैंने कोई नई नॉलेज नहीं बोली, पुरानी बात कर रहा हूँ। ये करते थे? यस सर। ठीक है। हाँ यानी भैया। यानी कि हमारी कैश बुक क्या बोल रही है? सुन लो। मुन्नी मुन्नी है सीए अपने बिजनेस की, ठीक है, और ओनर भी है। और मुन्नी अपने बिजनेस की जो भी बैंक वाली ट्रांजेक्शन होती है, मतलब बैंक से जो भी लेन देन होता है, बैंक के थ्रू पैसा आना, बैंक के थ्रू पैसा जाना, तो मुन्नी कहाँ रिकॉर्ड कर रही है? उसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर रही है। कहाँ रिकॉर्ड कर रही है मेरे बेटा जी? कैश बुक में रिकॉर्ड कर रही है मुन्नी। तो कहाँ रिकॉर्ड कर रही है? कैश बुक में रिकॉर्ड कर रही है मुन्नी। तो क्लियर है ये नहीं है? अब सुनते रहना मेरे बेटे जी। मुन्नी रिकॉर्ड कर रही है कैश बुक में। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। मुन्नी क्योंकि कैश बुक रिकॉर्ड कर रही है, तो मुन्नी की कैश बुक क्या इंफॉर्मेशन दे रही है मुन्नी को? मुन्नी की कैश बुक मुन्नी को बता रही है, अरे मुन्नी, अरे मुन्नी, अरे मुन्नी, अरे मुन्नी, तेरे बैंक में अप्रैल की 30 तारीख को, अप्रैल की 30 तारीख को, अप्रैल की 30 तारीख को तेरे बैंक में 50,000 रुपए होने चाहिए। जाके जरा चेक करिया। मतलब कैश बुक क्या कह रही है मुन्नी से? कि तेरे बैंक में 50,000 रुपए होने चाहिए अप्रैल की 30 तारीख को। जाके चेक कर तेरे बैंक में 50,000 है या नहीं है। अब मुन्नी क्या करेगी? मुन्नी निकालेगी पासबुक। सभी के बताओ किस किस के अकाउंट खुले हुए हैं बैंक में? खुला भैया हुआ है मेरा। जरा? सबको खुला हुआ है? यस सर। हाँ भैया सबका यस खुला हुआ सर। है। सबको पता होगा हाँ कि भैया। सबको पता होगा कि बैंक वाले पासबुक देते हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ भैया। तुम्हारे यस सर। कई बार हमसे सवाल पूछ लिया जाता है कि पासबुक किसके पास होती है, तो बताते हैं, हम सब बोलते हैं पासबुक तो हमारे पास होती है। मेरे बेटा आपके पास तो पासबुक की जेरॉक्स कॉपी होती है। ओरिजिनल पासबुक किसके पास होती है? बैंक के पास। बैंक। क्लियर है ही नहीं है? आपके पास तो यस। जीरो कॉपी होती है जिसके अंदर आप एंट्री करवाते हो। क्लियर है? तो मुन्नी ने क्या करा? मुन्नी गई अपने घर पे, गद्दा उठाया, क्योंकि सबकी ज्यादातर क्या है, पासबुक जो होती है गद्दे के नीचे होती है, तो गद्दा उठा के गद्दे के नीचे से पासबुक निकाल ली, अपना बजाज का स्कूटर स्टार्ट करा, बट 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 उसने क्या करा? बड़ 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 बड़। ठीक है, ठीक है। उसने क्या करा? तुरंत मुन्नी ने क्या करा मेरे बेटे जी? पासबुक निकाली और बजाज का स्कूटर स्टार्ट करके पट 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 बैंक पहुंच गई। और जैसे ही बैंक पहुंची, उसने वहां पे काउंटर पे खड़े होके क्या बोला बैंक वाले से? लो जी लो, मेरी पासबुक लो और मेरी पासबुक चेक कर दो। पासबुक चेक करवाने का मतलब समझते हो? कोई ऐसा नहीं कि जैसे टीचर कॉपियां चेक करते वैसे कॉपियां चेक होंगी। पासबुक चेक करवाने का मतलब होता है, पासबुक चेक करवाने का मतलब कि मेरी एंट्री पासबुक में चढ़ा दो। तो मेरे बेटा देखो, आप बनाते हो कैश बुक और बैंक वाले बनाते हैं पासबुक। मतलब जिन ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो कैश बुक में, बैंक उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करता है? पास पासबुक। में। क्लियर है? अब देखो, हालांकि अभी देखो मैं पासबुक का ना, देखो पासबुक दिखने में कुछ इस टाइप की होती है, उसका फॉर्मेट ऐसे होता है। ये होता है कॉलम बैलेंस का, ये होता है डेबिट अमाउंट का, ये होता है क्रेडिट अमाउंट का, इधर आता है डेट वाला कॉलम और पर्टिकुलर वाला कॉलम, और भी एक आधा पतला वाला कॉलम होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे लिखा होता है डेट, यहाँ लिखा होता है आपका विवरण, हिंदी में लिखा होता है पर्टिकुलर, यहाँ लिखा होता है डेबिट अमाउंट, यहाँ लिखा होता है क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ लिखा होता है बैलेंस, मतलब कितना पैसा तुम्हारे बैंक में है, इस टाइप से लिखा होता है। तो क्या हुआ? अप्रैल की
30 तारीख को, अप्रैल की 30 तारीख को बाय बैलेंस लिखा हुआ है मेरे बेटा, ये मानो आप मान के चलो बैलेंस लिखा हुआ है 60,000 रुपए, ठीक है। चलो जी, कितना बैलेंस लिखा हुआ है मेरे बेटा जी? 60,000 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है मेरे बेटा। अब इधर देखना मेरे बेटा, मतलब आपकी पासबुक क्या कह रही है, आपकी पासबुक कह रही, सॉरी आपकी कैश बुक कह रही है कि अप्रैल की 30 तारीख को तेरे खाते में 50,000 होना चाहिए। और जब तुम बैंक में गए और तुमने पासबुक को चेक करवाया तो बैंक वाले क्या कह रहे हैं, तुम्हारे खाते में कितने रुपए हैं? 60,000 रुपए। कितने रुपए? 60। मुझे बताओ तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? आयुष कैसा लगेगा? भैया तेरी कैश बुक कह रही है कि बैंक में 50,000 होनी चाहिए, और जब तूने बैंक में गया और पासबुक के अंदर एंट्री करवाई तो बैंक वाले कह रहे हैं तेरे खाते में तो 60,000 रुपए है। बेटा बोलो हाँ या ना? हाँ भैया मजा आएगा। मजा आ जाएगा तुझे तो, तू कहोगा मुझे तो मजा होगा, मुझे तो मजा होगा। ऐसा ना होता है मुंह पे रैपट आवेगा तेरे। क्लियर है? मजा आ गया। क्लियर है? ऐसा नहीं होता, हाँ भैया क्लियर है। ठीक है। समझने जरा कहानी को। कैसा होता है फिर भैया? मेरे बेटा कैश बुक पासबुक मैच नहीं कर रही, ये बहुत बड़ा बवाल है। भैया तुम्हारे पास अगर 50,000 रुपए है, तुम्हारी कैश बुक कह रही है तो 50,000 होने चाहिए ना भाई, ऑब्वियस ही बात है। अगर बैंक के अंदर पैसा आ रहा है तो तू भी एंट्री कर रहा है, बैंक भी एंट्री कर रहा होगा। अगर बैंक से पैसा जा रहा है, तू भी एंट्री कर रहा है, बैंक भी एंट्री कर रहा है, तो बैलेंस भी तो सेम आना चाहिए ना। बट ये बैलेंस, ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपस में सेम नहीं आते। मतलब हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक आपस में मैच नहीं करते, नॉट मैच। हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक आपस में मैच नहीं करते। और ये किन कारणों से मैच नहीं कर रहे, सुनते हैं ना मेरे बेटा? और ये किन कारणों से मैच नहीं कर रहे, उन कारणों को एक स्टेटमेंट में दिखाया जाता है, उसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या नाम होता है मेरे बेटा जी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है? मैं दोबारा बोलता हूं, भैया तुम्हारी कैश बुक कह रही है कि तुम्हारे बैंक में 50,000 होने चाहिए, और जब तुम बैंक में गए और तुमने अपनी पासबुक को चेक करवाया तो तुम्हारे बैंक वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे बैंक में कितने रुपए हैं? तो तुम्हारे बैंक में 60,000 रुपए हैं, हाँ या ना? तो तुम्हें देखने को तो बढ़िया लगेगा कि हाँ भैया ज्यादा पैसा है, लेकिन मेरे बेटा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो वही तुम्हारा बैंक भी तो रिकॉर्ड कर रहा है ना। यानी कि तुम्हारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच होना चाहिए, जबकि वो मैच नहीं हो रहा। और वो किन कारणों से मैच नहीं हो रहा, वो किन कारणों से मैच नहीं हो रहा, उन कारणों को एक स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। उस स्टेटमेंट का नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या नाम होता है मेरे बेटा जी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। भैया ये क्यों मैच नहीं करते मेरे बेटा? इनके पीछे सिर्फ दो कारण हैं, सिर्फ दो रीजन है, जिन रीजंस की वजह से हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक आपस में मैच नहीं करते। सिर्फ दो रीजन है मेरे बेटा। तुम्हारी किताबों में बहुत सारे रीजन लिख दिए हैं, वो कुछ नहीं है, वो इन रीजंस के एग्जाम्पल हैं। सिर्फ दो रीजन है मेरे बेटा जी। मेरे बेटा पहला रीजन है टाइम गैप। टाइम गैप, ये टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। टाइमिंग डिफरेंस मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं समय का अंतराल। बोलो क्या कहते हो? समय का अंतराल, मतलब टाइम गैप आ जाना, टाइम गैप आ जाना। और एक होता है एरर, एक होता है गलतियां, एरर हो जाना, गलतियां हो जाना। गलतियां तुमसे भी हो सकती हैं और गलतियां तुम्हारे बैंक वालों से भी हो सकती हैं, समझना। मेरे बेटा बताओ, ये मुझे बताओ कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस कब आ सकता है? देसी लैंग्वेज में बताता हूँ। कुछ ट्रांजेक्शन हो सकता है तुमने रिकॉर्ड कर दी हो कैश बुक में, बट बैंक वालों ने रिकॉर्ड ना करी हो पासबुक में। या फिर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हो सकती है कि बैंक वालों ने तो रिकॉर्ड कर दी हो पासबुक में, बट तुमने कैश बुक में रिकॉर्ड ना करी हो। तो एंट्री एक जगह तो लग गई है, पर दूसरी जगह लग रही रह गई है, भूल गए, जो भी है। क्लियर है? जिसकी वजह से क्या होगा, कैश बुक और पासबुक क्या बनेगा मेरे बेटा जी? एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनेगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनेगा, जिसकी वजह से बीआरएस को बनाना पड़ता है। और हर कंपनी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जिसका बैंक में खाता है, वो बीआरएस बनाता ही बनाता है। क्लियर है ये नहीं है? आ जाओ क्लियर है भैया। अब इधर देखो मेरे बेटा जी, टाइमिंग डिफरेंस कैसे आएगा? टाइमिंग डिफरेंस कैसे आएगा? सुनना, सब अपने आप को मुन्नी मान लो कि मुन्नी हो आप सब, आपको सब बोलो मुन्नी हो आप, ये मान लो। अभी मान के चलो मुन्नी ने अक्षय नाम के बंदे को, मुन्नी ने
अक्षय नाम के बंदे को अप्रैल की 25 तारीख में चेक काट के दिया। मुन्नी ने अक्षय नाम के बंदे को 25 तारीख को चेक दे दिया। मुझे इतना बताओ, अगर मुन्नी चेक काट के दे रही है, चेक इशू कर रही है, चेक काटना, चेक इशू करना, चेक देना, है ना, तो उसका मतलब क्या है? मुन्नी पैसा दे रही है, मतलब मुन्नी के पास से पैसा जा रहा है। सपोज मान के चलो ये कितने रुपए का चेक था? 5,000 रुपए का चेक था। इसका मतलब क्या बैठेगा? देखो हम क्या करेंगे, अप्रैल का महीना भैया जी, हम अप्रैल की 25 तारीख को क्या कर देंगे मेरे बेटा जी, एंट्री लगा डालेंगे। बोलो बाय अक्षय के नाम से कि भैया अक्षय जी से अक्षय को चेक दे दिया है, कितने रुपए का? 5,000 का। भैया क्योंकि मुन्नी तो ये बोलेगी ना, मैंने तो चेक दे दिया, पैसे दे दिया, एंट्री लगा दी। बोलो हाँ या ना। लेकिन सोचो सोचो, क्या अभी वो चेक किसके पास है? अक्षय के पास है। क्या अभी अक्षय को रुपए मिल गए? नहीं। अक्षय को रुपए कब नहीं मिलेंगे? मिले। जब वो अक्षय बैंक में जाएगा और बैंक वालों को चेक दिखाएगा और बोलेगा ये आपके खाते के ग्राहक है, मुन्नी ने मुझे चेक दिया है, मुझे पैसा दे दो उस चेक को दिखा के। अब अक्षय जो है वो पहुंचा कब? अक्षय पहुंचा मई की 5 तारीख को। भैया एक चेक तो 3 महीने के लिए होता है ना, तो अक्षय गया बैंक में कब? 5 तारीख को। तो बैंक वाले रुपए कब देंगे मेरे बेटा जी? 5 तारीख में। मेरे बेटा बोलो हाँ या ना, सच बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। ठीक है, Yes, sir. मतलब मुन्नी ने तो चेक दे दिया 25 तारीख को, तो मुन्नी तो ये सोच ली कि भाई चेक दे दिया, पैसा दे दिया। आप खुद भी तो सोचो, अगर आप मुझे फीस की पेमेंट करोगे, आज दे दोगे, चेक के थ्रू दे दोगे, तो तुम तो ये सब मान लोगे ना कि तुमने पैसा दे दिया। टेक्निकली मेरे पास पैसा आया नहीं है। मेरे पास पैसा कब आएगा? जब मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, जब मैं बैंक में चला जाऊंगा। हाँ ये ना, जब मेरा चेक बैंक में चला जाएगा। अब सोचो, अक्षय गया बैंक क्या में आ कब? रही है? हाँ क्या बेटा? हाँ जी, तो अक्षय का सर पहुंचा बैंक आवाज में। सर आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब भी हो रही है बेटा? अब भी हो रही है क्या? कर दिया मैंने ऊपर। बेटा अब भी हो रही है क्या? सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। अरे यार रिकॉर्डिंग कैसी तैसी हो गई है। तो 2 मिनट रुको। अब आ रही है? यस सर। चलो 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 ठीक है। तो अब क्या हुआ, अक्षय का पहुंचा बैंक में मेरे बेटा जी मई की 5 तारीख को पहुंचा अक्षय। अब बता रहा मेरे बेटा, हमने चेक काट के दिया 25 तारीख को, तो हमने तो एंट्री लगा दी, बट अक्षय का पहुंचा बैंक में 5 तारीख को, तो बैंक पैसा कब देगा? 5 तारीख को। अब 5 देखो तारीख को। इसे बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसी और डेट पे और बैंक रिकॉर्ड कर रहा है किसी और डेट पे, क्योंकि बैंक देगा 5 तारीख को पैसा, तो बैंक 5 को रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है? तो दिमाग लगाओ, आप कहां तक का देख रहे हो बैलेंस? अप्रैल की 30 तारीख तक देख रहे हो। अप्रैल की 30 तारीख तक तुम तो एंट्री कर चुके थे, बट बैंक ने एंट्री नहीं करी थी। बैंक ने एंट्री अप्रैल के बाद करी है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मेरे बेटा बोलो हाँ या ना। ठीक क्लियर है है, भैया। अच्छा। ऐसे ही यहाँ देखो, कई बार ऐसा होता है कि बैंक वाले तुम्हें इंटरेस्ट दे देते हैं, या बैंक वाले तुम्हें तुम्हारे चार्जेस काट देते हैं, बट तुम्हें पता नहीं होता। तुम्हें कब पता लगता है कि तुम्हें इंटरेस्ट मिला है या तुम्हारे चार्जेस काटे गए हैं? जब तुम बैंक में जाते हो, पासबुक दिखाते हो, पासबुक को चेक कराते हो, तब रिकॉर्ड करते हो तुम। इनकी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो किसी और डेट पे और बैंक रिकॉर्ड कर रहा है किसी और डेट पे। यानी कि बैंक वाले एंट्री पहले लगा देंगे और तुम एंट्री लगाओगे बाद में, जब तुम्हें पता लगेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है? नहीं है? तो इसे बोलते हैं यस सर। टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है आप किसी और डेट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, बैंक किसी और डेट पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? टाइमिंग डिफरेंस बन रहा है। क्लियर है? अब जैसे कि मान के चलो, मान के हम सब मुन्नी है, हमारे पास हमें किसी पप्पू नाम के बंदे ने चेक दिया, तो हमारे पास चेक तो आ गया, हमने क्या करा, वो चेक बैंक में भी जमा करा दिया। चेक आया और बैंक में जमा करा दिया। दिमाग लगाओ, मैं तो एंट्री कर दूंगा। सपोज पप्पू ने मुझे चेक दिया 10,000 का, तो मैंने तो एंट्री कर दी, चेक आया, पैसा आया, डेबिट।
जैसे तुम करते भी थे। सपोज मान के चलो अप्रैल की 30 तारीख में चेक आया, लेकिन चेक आने का मतलब पैसा आना नहीं होता, और चेक को बैंक में जमा कराने का मतलब पैसा नहीं होता। टेक्निकली पैसा नहीं आया है, अभी तुमने सिर्फ चेक बैंक में जमा कराया है। तो तुम जैसे ही अपना चेक बैंक में जमा करा दो ना, तो तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे पास पैसा आ गया। टेक्निकली पैसा आता नहीं है। अब ये वाला जो बैंक है ना, जो जो जिसमें तुम्हारा खाता है, वो बैंक दूसरे वाले बैंक में जाता है जिसके नाम का चेक आया था, उस बैंक में जाता है और मांगता है पैसा, ठीक है, दूसरे बैंक से कि भाई तेरे यहाँ के ग्राहक ने मेरे यहाँ के ग्राहक को चेक काट के दिया तो पैसा दे दे। तो वो दूसरा वाला बैंक ना हमारे वाले बैंक को चेक देता है, पैसा देता है, तब हमारा बैंक पैसा डालता है। क्लियर है ये नहीं है? यानी कि बैंक इतने में डेट बदल देता है, समझ रहे हो? मतलब आप डाल रहे हो चेक किसी और डेट में, और टेक्निकली बैंक बैलेंस बढ़ रहा है किसी और डेट पर। तो टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है मेरे बेटा जी। क्या आप टाइमिंग डिफरेंस समझ पा रहे हैं? बोलो। हाँ भैया क्लियर है। ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण होता है मेरे बेटा जी क्या? एरर। एरर कोई भी कर सकता है। हो सकता है कि आपने गलती कर दी हो, या आपने गलती से डेबिट क्रेडिट कर दिया हो, बैंक ने क्रेडिट कर दिया हो। तो गलती आप करो या बैंक करो, गलती तो गलती है, कोई भी गलती करो, लेकिन गलती का रीजन क्या होगा? गलती का कारण जो अल्टीमेट आएगा, कैशबुक और पासबुक आपस में मैच नहीं करेंगी, सिर्फ गलती के कारण। तो उन गलतियों को भी सुधारना पड़ता है। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा? हमारी हम बनाते कैशबुक, सुन लेना, हम बनाते कैशबुक, बैंक बनाता है पासबुक। हम बनाते कैशबुक, बैंक बनाता है पासबुक। और हमारी कैशबुक और पासबुक मंथ के एंड में समटाइम मैच नहीं करती। समटाइम क्या, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, जिनकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, उनकी कैशबुक पासबुक कभी मैच करती नहीं है। ठीक है ना? तो वो किन रीजन से मैच नहीं कर रही है, किन रीजन से मैच नहीं कर रही है, किन कारणों से मैच नहीं कर रही है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट, जिसका नाम क्या होता है? बीआरएस। कारण होते हैं दो जिनकी वजह से वो मैच नहीं करती। एक होता है टाइमिंग गैप, टाइमिंग डिफरेंस, समय का अंतराल, और एरर, गलतियां। गलतियां कोई भी करे मैच नहीं करेगी। और टाइमिंग डिफरेंस यानी कि हम रिकॉर्ड करेंगे किसी और डेट पे, बैंक रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी और डेट पे, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग और हमारी रिकॉर्डिंग में सम टाइम गैप, डेट का अंतर आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है कैशबुक और पासबुक मैच नहीं करेगी। दूसरी बात, एक बात समझना मेरे बेटा जी, आप सभी को मैंने एक बात बोल दी, हम बनाते हैं, बोलो, हम बनाते हैं कैशबुक, फेसबुक और बैंक बनाता है पासबुक। बोलो जल्दी। पासबुक हम बनाते हैं कैशबुक, बैंक बनाता है पासबुक। पासबुक हमारा डेबिट, डेबिट व्हाट? कम्स इन, यानी कि पैसे का आना। क्लियर है? और क्रेडिट व्हाट? गोज आउट, यानी कि पैसे का जाना। जब पैसा आता है हम डेबिट करते हैं, जब जाता है हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, जो तुम डेबिट करते हो ना, बैंक उसे क्या करता है? क्रेडिट। बैंक उल्टा करता है, बैंक क्या करता है? क्रेडिट। यानी कि बैंक के अकॉर्डिंग क्रेडिट का मतलब आना। क्लियर है? और जो तुम क्रेडिट करते हो, बैंक उसे क्या करता है? डेबिट। मतलब बैंक हमारा उल्टा काम करता है, यानी कि जाना। भैया ऐसा क्यों होता है कि बैंक हमारा अपोजिट काम करता है? मेरे बेटा, बैंक अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग अपोजिट है, लेकिन बैंक अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। ऐसे कैसे भैया, ऐसे कैसे ठीक है? थोड़ा समझाओ हमें। देखो मेरे बेटा, मुझे इतना बताना, स्पर्श मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ स्पर्श, भैया ठीक है, मुझे इतना बताना, तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में हो, बोलो, तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में हो, ये तुम्हारा पैसा तूने बैंक में जमा करा रखा हो, है तो तेरा ही पैसा ना? बोल हाँ या ना। हाँ ठीक है, फिर कहलाएगा वो तो तेरा ही पैसा ना। तेरा पैसा तेरे लिए क्या होता है मेरे बेटा जी? बोल, तेरे लिए क्या होता है तेरा पैसा? एसेट। बोल एसेट हाँ या ना। लेकिन ये हाँ पैसा तूने कहाँ जमा करा रखा है? बैंक में। बोल हाँ या ना। हाँ क्लियर है? अब तू बैंक वाला बन के सोच, बैंक वाले क्या सोचते होंगे? बैंक के लाखों करोड़ों कस्टमर है, वो क्या कहते होंगे? मेरे पास, बैंक के पास अपना पैसा नहीं है, बैंक के पास किसी और का पैसा है, दूसरे बंदों का पैसा होता है। तो बैंक, कभी तू बैंक से जब पैसे निकालते कि बैंक मना करता है? नहीं, ये चल कल को आइयो, मना करता है कि बैंक कभी नहीं करता नहीं ना? तो यानी कि बैंक के लिए वही चीज क्या बन जाती है मेरे बेटा जी? लायबिलिटी, कि मुझे ये पैसा किसी और का है, और वो सामने वाला बंदा कभी भी मांग सकता है, तो मुझे देना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। तुम्हारे लिए क्लियर है तुम्हारा भैया। पैसा एसेट है, लेकिन ये पैसा बैंक वालों के क्या बनता है? लायबिलिटी। अच्छा, लाइबिलिटी अब मुझे बताओ, जब तुम्हारी एसेट बढ़ती है
तो एसेट होती है डेबिट, तुम एसेट को डेबिट करते हो, लेकिन बैंक वाले बेचारे क्या करेंगे, तुम्हारी जो एसेट बढ़ रही है उनकी तो लायबिलिटी बढ़ रही है, बोलो हाँ ये ना। लेकिन जब तुम उस हाँ पैसे भैया। Yes, sir. को निकालोगे, ठीक है ना, तो पैसा बैंक से कम हो जाएगा, तो डेबिट को कम करने के लिए तुम तो कर देते हो क्रेडिट, और बैंक वाले क्या बोलेंगे, मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, वो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। बोलो आया नहीं आया, मैंने बकायदा आ रीजन दे गया। दिया कि Yes, हम sir. जो डेबिट करते हैं बैंक आ से गया। क्रेडिट करते हैं क्यों, और हम जो क्रेडिट करते हैं बैंक से डेबिट करते हैं क्यों, क्योंकि हमारे लिए वो एसेट के अकॉर्डिंग चलती है, और बैंक वाले उसे लायबिलिटी के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो बैंक वाले अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, वो हमारे अकॉर्डिंग अपोजिट है, लेकिन बैंक वाले अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। मेरे बच्चों आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये एक बार Yes, फिर sir. से आ कर गया. देना। क्या ये दोबारा बोलना है मुझे, एसेट लायबिलिटी वाला। हाँ जी एक बार, हाँ जी वाला एक बार फिर से बता दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे बेटा, तेरा पैसा तेरी जेब में हो, ये तू अपना पैसा बैंक में जमा कराए, तेरा पैसा तेरा ही कहलाएगा ना, और तेरा पैसा क्या कहलाता है तेरे लिए, एसेट, और एसेट क्या करता है तू, डेबिट, बुलाए ना। लेकिन अगर तू उस पैसे को बैंक से निकाल लेगा, यानी कि एसेट को यूज कर लेगा, तो तेरी एसेट कम हो जाएगी, क्लियर है ये नहीं है, एसेट यूज हो जाएगी, और एसेट क्या होती है, डेबिट, एसेट कम हो रही तो क्या कर देगा तू, क्रेडिट। बोल आयुष आया या नहीं आया। आ गया भैया। लेकिन यही पैसा तूने कहाँ जमा करा रखा है, बता आयुष, बैंक में जमा करा रखा है, बैंक तो में। तू बैंक वाला बन के सोच ना। बैंक वाले क्या सोचते होंगे कि मेरे पास किसी और का पैसा है, मेरे पास किसी और का पैसा है, बेटा बोल हाँ या ना। हाँ तो भैया। बैंक वालों के लिए क्या बन जाता है वो, लायबिलिटी, और बैंक लायबिलिटी मान के क्या करता है, क्रेडिट। और जब तू विड्रॉ करेगा पैसा, तो बैंक वाले क्या बोलेंगे, बैंक तुझे पैसा दे देगा, बैंक बोलेगा मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, वो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या कर देगा, डेबिट। आया या नहीं आया, फटाफट बोल। आ गया भैया, अब आ गया, आ गया। ठीक है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है मेरे बेटा जी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझना बहुत आसान है ये। देखो मेरे बेटा, देखना जरा, बहुत बेसिक सा फॉर्मेट है इसका। क्या, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये हर महीने के एंड में बनती है, एज ऑन जो भी मंथ का एंड है, जैसे 31 जनवरी, 31 मार्च, 28 फरवरी, 30 अप्रैल, हर महीने के एंड में बनती है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, क्लियर है। देखो कई स्कूल में प्लस माइनस एडलेस मेथड होता है, बट मैं प्लस माइनस एडलेस मेथड के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलूंगा, क्योंकि पूरी अकाउंट दो शब्दों में कवर होती है, डेबिट और क्रेडिट, तो मैं डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट नीट एंड क्लीन रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है। अब देखो, तुम्हें मिल सकता है मेरे बेटे जी क्या, ठीक है, तुम्हें मिल सकता है मेरे बेटे जी क्या, में 4 तरीके के बैलेंस। भैया 4 तरीके के बैलेंस मतलब, देखो, एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, एक होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, एक होता है बैलेंस एज पर पासबुक, एक होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। एक होता है देखो, जहां पर ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा उसे बोलते हैं एफ, एफ का मतलब होता है फेवरेबल, और जहां ओवरड्राफ्ट लिखा उसे दो यू एफ, अनफेवरेबल। लिख भी देता हूं बेटा, देखो थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे हैशटैग करके लिख देता हूं, एफ का मतलब है मेरे बेटा जी फेवरेबल, और यू एफ का मतलब है मेरे बेटा जी अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब हो गया मेरे बेटा जी अच्छा वाला बैलेंस, और ये हो गया गंदा वाला बैलेंस। ओवरड्राफ्ट के बारे में सभी को पता है, ओवरड्राफ्ट यानी कि हमने एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा बैंक से, यानी कि हमारी लायबिलिटी है, गंदी बात है, हमें एसेट अच्छी लगती है। अब मुझे बताओ मेरे बेटे जी, मुझे सिर्फ तो बताना, दो बैलेंस है कैश बुक के अकॉर्डिंग और दो बैलेंस है पासबुक के अकॉर्डिंग, अच्छा बुरा अच्छा बुरा, मुझे इतना बताना मेरे बच्चों सभी,
मुझे बताओ तुम्हें कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या अच्छा लगता है, आना या पैसे का जाना? जल्दी बताओ। आना। आना। सर आना। यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक अच्छा वाला, बैलेंस एज पर कैश बुक वो भी फेवरेबल अच्छा वाला क्या होता होगा? डेबिट। बोलो हाँ या ना। अगर कैश बुक का अच्छा डेबिट है तो कैश बुक का बुरा वाला क्या होगा? बोलो क्रेडिट। सही बात है। क्रेडिट। चलो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट उल्टा होता है। बेटा बोलो हाँ या ना। यस क्लियर सर। है नहीं है? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है। क्लियर है भैया। अब इधर देखो, अगर कैश बुक का अच्छा, अगर कैश बुक का अच्छा क्या है? डेबिट है। मुझे बताना कैश बुक का अच्छा डेबिट है तो पासबुक का अच्छा क्या होगा? उल्टा होगा नहीं होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। अगर पासबुक का अच्छा क्रेडिट है, पासबुक का अच्छा क्रेडिट है तो पासबुक का बुरा क्या होगा? डेबिट। डेबिट। सही बात बोल रहा हूँ? बिल्कुल। क्लियर है? तो मेरे बेटा तुम्हें इन चारों में से, तुम्हें इन चारों में से एक मिलेगा, एक मिलेगा, एक मिलेगा और एक निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, तो आपको जो मिला है वो लिखो। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर इनके बीच में, इसके बाद हम लिखते हैं रीजंस। रीजन यानी कि जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं कर रही है, वो रीजन डेबिट में भी आ सकते हैं, क्रेडिट में भी आ सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद एक बैलेंस तुम्हें निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, कौन सा निकलेगा? देखो, या तो वो बैलेंस जो निकलेगा बैलेंस एज पर, या तो वो बैलेंस निकलेगा मेरे बेटा जी किसके अकॉर्डिंग? कैश बुक के अकॉर्डिंग, या फिर वो बैलेंस निकलेगा मेरे बेटा जी पासबुक के अकॉर्डिंग। भैया हमें कैसे पता लगेगा कि कैश बुक वाला है पासबुक वाला है? मेरे बेटा देखो, अगर तुम्हें ऊपर दे रखा है पासबुक तो नीचे ऑटोमेटिक कौन सा आएगा? कैश बुक। और अगर तुम्हें ऊपर गिवन है कौन सा? कैश बुक, तो नीचे कौन सा निकल कर आएगा? पासबुक। ऊपर पास है तो नीचे कैश, ऊपर कैश है तो नीचे पास, क्योंकि इट इज अ रिकंसिलेशन बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। और ये टोटल कर देंगे, बात खत्म। इस तरीके से हमें काम करना है। अब मेरी तरफ से सिर्फ एक काम रह जाता है और वो क्या है कि ये जो रीजंस हैं, ये जो रीजंस हैं इन्हें डेबिट में पेलना है या क्रेडिट में पेलना है, ये कैसे पता लगेगा? ये है कुल मिलाकर। मुझे तो सिर्फ ये समझाना है आने वाली क्लास में। हाँ जी, बोलो आया या नहीं आया? यस आ सर गया आ भैया। गया। चलो जल्दी यस से, सर। जल्दी से, अभी है मेरे पास 2-3 मिनट है, रिकॉल कर लेते हैं। क्या लिखा है मेरे बेटे जी? जल्दी बोलो। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बेटा ये मत करो, कौन कर रहा है ये? हाँ जी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे बेटा अब हम बनाते हैं कैश बुक और बैंक वाले बनाते हैं पासबुक, और हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक मंथ के एंड में मैच नहीं करती है। और ये किस रीजन से मैच नहीं कर रही है? उन रीजंस को प्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं BRS, बैंक रिकंसिलेशन, शॉर्ट में कहते हैं BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्लियर है ये नहीं है? ऐसे दो ही कारण होते हैं मेरे बेटा जी। एक होता है मेरे बेटा जी टाइम गैप, एक होता है एरर। या तो हमने गलतियां कर दी हो, हमने या बैंक ने कैश बुक में पासबुक में, जिसकी वजह से हमारा कैश बुक पासबुक मैच नहीं करती, टैली नहीं करती। या फिर टाइमिंग गैप। टाइमिंग गैप का मतलब है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी और डेट पे, बैंक रिकॉर्ड करते हैं किसी और डेट पे, और ये डेटों के डिफरेंस से क्या हो जाता है, कई बार डिफरेंस पैदा हो जाता है जिससे कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती। फिर मैंने समझाया था कि मेरे बेटा हम जो डेबिट करते हैं बैंक उसे क्या करता है? क्रेडिट। और हम जो क्रेडिट करते हैं बैंक उसे करता है डेबिट। उल्टा करता है। क्यों? क्योंकि हम तो एसेट सोच के काम करते हैं। एसेट बढ़ती है तो डेबिट कर देते हो, एसेट घटती है तो तुम क्रेडिट कर देते हो। क्योंकि बैंक के लिए वो क्या बन जाती है? लायबिलिटी, क्योंकि बैंक के पास किसी और का पैसा होता है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो लायबिलिटी होती है क्रेडिट, और घटाने के लिए बैंक क्या करता है? डेबिट। यानी कि अगर हमारी एसेट बढ़ेगी तो तुम तो डेबिट कर देते हो, और बैंक की तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो बैंक क्रेडिट कर देता है। लेकिन अगर तुम्हारी एसेट घटेगी तो तुम डेबिट को हटाने के लिए क्या करते हो? क्रेडिट करते हो, और बैंक की लायबिलिटी घटेगी तो बैंक क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करता है? डेबिट कर देता है। फिर मैंने बताया था कि हमें BRS कैसे काम करना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। सीरियल BRS लिखेंगे, ये इन दी बुक्स ऑफ लिख दो पहले, इन दी बुक्स ऑफ BRS एज ऑन, जो भी मंथ का एंड है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। मैंने बताया था कि BRS बनाने के काफी सारे मेथड हैं, प्लस माइनस मेथड, एड लेस मेथड, डेबिट क्रेडिट मेथड। और मोस्ट ऑफ द बुक्स में ना प्लस माइनस एड लेस लिखा होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो रटवाने वाले मेथड होते हैं। मैं आपको डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा, क्योंकि पूरी अकाउंट 2 ही शब्द में कवर होती है,
डेबिट और क्रेडिट। तुम्हें अगर डेबिट क्रेडिट आ गया तो भैया तुम्हें सब कुछ आ गया, प्लस माइनस एड लेस सब आ जाएगा तुम्हें, ये बात की गारंटी है। टीचर बन जाओगे टीचर, ये बात की गारंटी है। ठीक है, अब बेटा तुम्हें मिल सकते हैं 4 बैलेंस में से कोई सा एक, बोलो 4 में से कोई सा एक, 4 में से कोई सा एक बैलेंस तुम्हें मिल सकता है, एक। या तो कैश बुक का या पासबुक का। क्लियर है, अच्छा या बुरा, फिर रीजन लिखोगे और एक बैलेंस फाइंड करोगे, ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक, ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक, बस इतनी सी बात हमने सीखी थी। क्लियर है, चलिए जी, क्लियर है भैया। ओके।